सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। पूरे देश में इस बार दिवाली के बाद किसी एक बात की चर्चा चल रही है, धूम मची हुई है और जिस पर हर भारतवासी गर्व महसूस कर रहा है वो ये है कि किस तरह से इस बार की दिवाली ने चीन का दिवाला निकाल दिया। और वो इस तरह कि जिस तरह से वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर से आह्वान किया कि इस बार भारत के बने हुए प्रोडक्ट्स को ही इस्तेमाल किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, उन कारीगरों को आगे बढ़ाया जाए। देश ने अपने प्रधानमंत्री की बात सुनी और हर भारतवासी ने इस बार चीन के प्रोडक्ट्स ना खरीदकर 1 लाख करोड़ का नुकसान चीन को पहुंचाया। यानी भारत किस तरह आत्मनिर्भर है ये इस दिवाली पर दिखाने को और देखने को भी मिल गया। लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, उनको शायद ये तथ्य दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने इस बात को लेकर निशाना साधा कि किस तरह आज भी हर भारतीय के हाथ में जो मोबाइल फोन है वो चीन का बना हुआ है और अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वो मध्य प्रदेश का बना हुआ मोबाइल फोन हर बच्चे के हाथ में पहुंचाएगी। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा करारा जवाब राहुल गांधी को दिया, कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल किया और उन्होंने हकीकत बताई कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त विश्व में तेजी से आगे बढ़ रही है। मोबाइल बनाने को लेकर भी भारत किस तरह मुकाम हासिल कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी को ये ज्ञान कहां से मिलता है और वो जो देश को दे रहे हैं, इस सब को लेकर जरा आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि हकीकत, आंकड़े, विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत, इन सब को लेकर हो रहे हैं। लेकिन चुनाव में भ्रष्टाचार और साथ में भारत की जो छवि बनाने की कोशिश है विपक्ष की, ये किस लिए है, इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उन बयानों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में रहा। कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं तो उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना? आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा हैं वो बेरोजगार ना रहें, वो फैक्ट्रियों में काम करें और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश और वो कहे यार ये मध्य प्रदेश कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं। ये कौन सी जगह है जिसने हमारी सारी की सारी नौकरियां ले ली और मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश।
कांग्रेस जहां भी सत्ता में है वहां उसका एक ही एजेंडा है, लूट लूट लूट, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जनता पर अत्याचार 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 और बार बार झूठ, जहां जाओ वहां झूठ, चिल्ला चिल्ला करके झूठ, यही उनका तरीका है। कांग्रेस के पास आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विरोध है, निराशा है, नकारात्मकता है। कांग्रेस स्वभाव से ही तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, दंगे फसाद, भ्रष्टाचार इनको प्रोत्साहित करती है। कांग्रेस के न तो संगठन में दम है और न ही नीयत है। आप राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, वहां कानून व्यवस्था की, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। तो झूठ और सच, ये जो पूरा प्रचार रहा मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उसमें ये दो मुद्दे ऐसे रहे। और खासकर भ्रष्टाचार, किसके वादे में और दावे में कितना दम है, इसका फैसला तो जनता कर ही देगी, क्योंकि कल शाम 5 बजे मध्य प्रदेश के लिए चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो जाएगा आचार संहिता के तहत। अब जो भी जनता के पिटारे में है इन पार्टियों के लिए, वो खुलकर सामने आ जाएगा 17 तारीख को। लेकिन इस बीच जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं वो भ्रष्टाचार से ज्यादा ये है कि जो बयान राहुल गांधी ने दिया है उसकी जरूरत इस मुद्दे पर आखिर क्यों पड़ गई थी। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं परिचय करा देती हूं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए ज्योति कुमार सिंह जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ आरपी सिंह जी मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ अखिलेश कटियार जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। और हमारे साथ बहुत बड़े दिनों बाद आज वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत विजय जी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जरा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज्योति जी, मैं शुरुआत जरा आज आप ही से करना चाहूंगी। ये जो बयान राहुल गांधी ने दिया है, लास्ट चरण जब चल रहा है प्रचार का, ये आंकड़ा जो राहुल गांधी ने दिया है चीन के मोबाइल का, ये कहां से आया? चीन के मोबाइल का आंकड़ा तो आपको दिख रहा है, प्रधानमंत्री के का जो वक्तव्य था वो भी आपको सुनाई दिया, लेकिन हमें भी कुछ सुनाई दिया और 140 करोड़ जनता को भी सुनाई दिया। वो क्या सुनाई दिया? वो सुनाई दिया वो पार्टी जो जुमलों की पार्टी है। और जुमले को क्या, उन्होंने तो कहा कि ये झूठ के सरदार, और क्या क्या बोल दिया प्रधानमंत्री जी एक विपक्ष के नेता को, जिसको 140 करोड़ की जनता पसंद करती है, जिसका प्रभाव कर्नाटक के इलेक्शन में भी दिखा, हिमाचल में भी दिखा और आके इस 5 इलेक्शन में भी दिखेगा। वो कर्नाटक में तो थक गए, जितवाने में तो फेल कर गए, और अब केवल झूठ, जुमला और अपने ही नेताओं को नीचा दिखाकर आगे बढ़ कर पीएम भी बनना चाहते हैं और सीएम भी बनना चाहते हैं। ये नहीं चल पाएगा। वो मुद्दों को भटकाते रहे, नहीं चल पाएगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह से ओबीसी और दलित के मुंह पर आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने पेशाब करवाया है, लोग याद रखेगा मामा जी के भ्रष्टाचार का, याद रखेगा उस नौकरी से लेकर पैसे बांटने से लेकर लड़कियों के साथ बलात्कार जो उज्जैन में हुआ, वो भी याद रखेगा। प्रधानमंत्री क्या बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री है। थोड़ा ज्ञान थोड़ा इज्जत रखना चाहिए पोस्ट का। आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, आप कैसे बात करते हैं? किन शब्दों का आप उपयोग करते हैं? आप क्या बात करते हैं? आप चीन की बात करते हैं आप? चीन और भारत के बॉर्डर पर क्या स्थिति बनी हुई है? सर सुनिए ना, लोगों से ये छुपा हुआ है? क्या बात सुनना है? आप बात करें ना पराशर जी, धीमा पराशर जी, आप बात करें ना कि ये 5 स्टेट के इलेक्शन में कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी बातें हैं। उन्होंने अपने भाषण में भ्रष्टाचार की बात की, आपने अपने एंकरिंग में ये बात नहीं किया। करें ना तोमर सिंह की बात, करें ना उनका बेटा 100 करोड़ की बात कर रहा है, करें ना 500 करोड़ की बात कर रहा है जो पूरे देश में वायरल है। क्यों नहीं भ्रष्टाचार की बात की है? क्यों नहीं भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो अपने ही प्रदेश में? क्यों नहीं बात करते हैं जिसको आसाम में सीएम बनाए हैं? क्यों नहीं बात करते हैं अजीत पवार के भ्रष्टाचार की
जिसको रुकिए ना, बात कर रुकिए, रहे हैं, रुकिए, बात रुकिए। करें अरे ना, सर, बात करें ना। ज्योति जी, देखिए प्रधानमंत्री, रीमा जी, ज्योति जी, आपने प्रधानमंत्री के भाषण की अरे बात की, सर, भाषण की बात में बहुत सी बातें की, करें अरे ना हर सर, बात सुनिए की ना। बात, करें ना बेरोजगारी की बात, करें बेरोजगारी की बात। अर्बन में 10.5 बेरोजगारी है, करें ना। रूरल में 10.3 है, थोड़ा करें ना फोल्ड बैक बेरोजगारी बढ़ाइए। की बात। ये ज्योति ये जी देश, सुनिए, ज्योति जी एक देश मिनट, जो है, ज्योति जी, देश- ज्योति जी, ज्योति जी, आपने तो राहुल गांधी जी रीमा से जी। भी ज्यादा लंबा यहाँ पर अपना बयान दे ही दिया। मैंने तो क्या अभी करें? राहुल गांधी, क्या सुनिए करें? ना सर, क्या रुकिए एक करें? मिनट, मोदी एक जी- मिनट, रुकिए, मोदी जी रुकिए, जब रुकिए, इतना लंबा रुकिए, झूठ रुकिए, बोल ज्योति सकते जी, हैं, ज्योति जी, इतना सुनिए, झूठ बोल सुनिए, सकते सुनिए, हैं, सुनिए, तो सुनिए, बोलना ही है। सुनिए, 140 सुनिए, करोड़ तो आपने बताना मेरा ही है। सवाल सही से नहीं सुना, शायद आपने मेरा खूब सवाल सुन नहीं लिया सुना आपका था। उत्तर। देश में पिछले 3 दिनों से इस वक्त जो चर्चा चल रही है वो शायद कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय तक और देश भर में जा रही होगी। ज्योति जी रुकिए, तोमर के बेटे की चल रहा है, वो वोकल फॉर लोकल, सर आपने दिवाली पर वोकल फॉर लोकल का इस्तेमाल किया था या नहीं किया था? रुकिए ना ज्योति जी, ज्योति जी सुनिए सवाल, चल रहा है, ज्योति जी, जब वो बात कर रहे हैं ज्योति मोबाइल जी, पर, उसकी ज्योति बात कर रहा हूँ, जी, डील की बात चल रहा है, ज्योति जी, चल रहा है, सुनिए वो ज्योति चल जी, रहा है। ज्योति रीमा जी, जी, रीमा जी। काउंटर पॉइंट रिसर्च, ये कोई संस्था ना बीजेपी की है ना ही पत्रकारों की है, ये एक रिसर्च है जो कि रिपोर्ट अपनी हर साल देती है। उसके रिसर्च के मुताबिक 2014 में भारत के यानी मेड इन इंडिया डिवाइस जब बनती थी उसका प्रतिशत 19 था, जो कि आज की डेट में 98% मोबाइल जो है वो मेड इन इंडिया है। एप्पल का तो आपने नाम सुन ही लिया होगा कि वो भारत में बना रहे हैं। इसके अलावा गूगल, वो भी अपने मोबाइल डिवाइस अब भारत में बना करके देश भर नहीं विश्व भर में बेचने वाला है। तो ये मेड इन चाइना वाले मोबाइल किसके हाथ में दिखते हैं आजकल, मैं ये जानना चाहती हूँ सर। रीमा पराशर जी, देखिए जी ज्योति जी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, हाँ, वो क्या कह रहे हैं? वो राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि देखो भाइयों, अगर कांग्रेस की आप सरकार लाओगे तो ये मामा जी की सरकार जो है, ये भ्रष्टाचार, नौकरी, ये सब खत्म हो जाएगा, और जब यहाँ केवल जो चीज बनेगा वो मध्य प्रदेश के युवाओं के हाथ से तो बनेगा, चाइना को क्यों बीच में लेकर आ गए वो? महिलाओं के बात अरे बनेगा। तो चाइना आप क्यों जो बीच में चीज आया पहनोगे, इसमें? जब पहनोगे आप, क्योंकि आप वो बात समझना नहीं चाहती हैं, मैं तो और आपके समझना माध्यम चाहती से हूँ, इसीलिए नहीं, पूछ रही लोगों हूँ को आपसे। गुमराह नहीं कीजिए, बता रहे हैं ना रीमा हाँ। जी। देखिए आप तो इतना सीनियर जर्नलिस्ट, आप तो भागलपुर भी आई थी हमारे यहाँ, आप ऐसे क्यों, आप इतना सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप देखिए बात को, उनके बात को समझिए आप रीमा जी। देखिए वो बताना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश के युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को कि देखो अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो तुमको ये भ्रष्टा व्यापम जैसे घोटाले नहीं होंगे, पटदारी वाले नौकरी की बात नहीं होगी, यहाँ जो चीज बनेगा। मैं आपकी पूरी बात समझ गई ज्योति जी, मैं आपकी पूरी बात समझ गई। मुझे सिर्फ दिक्कत इस बात से, मैं समझ गई, मैं आपकी बात समझ गई, मैं राहुल गांधी की बात भी समझ गई। ठीक है ज्योति जी, बिल्कुल मैं आ गई, आती हूँ अब जरा आरपी। ओके, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से थी कि मेड इन चाइना को इतना प्रमोट क्यों किया गया। थोड़ा सा अगर राहुल गांधी ये भी बताते कि इस बार दिवाली पर 1 लाख करोड़ का चीन को वोकल फॉर लोकल से नुकसान हुआ, ये फैक्ट भी बताना चाहिए था ना आरपी सिंह जी। उनको तो चलिए अब जवाब सुनते हैं। जुमले जब दे रहे हैं वो अच्छा, बोल रहे हैं, तो उनको जवाब बोलना सुनते चाहिए ना। 2 करोड़ नौकरी की बात की है तो झूठ तो उन्होंने बोला। ज्योति जी इस बात पर तो आपको पीठ थपथपानी चाहिए ना सरकार की कि 1 लाख करोड़ का चाइना को नुकसान हुआ दिवाली पर इस बार वोकल फॉर लोकल से। किस बात के लिए चाहिए आपको? चाइना और इंडिया के बॉर्डर की बात पता है ना, असलियत पता है ना। आप मुद्दे दूसरे बात करें तो जवाब लीजिए उनसे। जी आरपी सिंह, दिक्कत इस बात से है कि जो भ्रष्टाचार है वो मुद्दा राहुल गांधी उठाना चाहते थे, जैसा ज्योति जी कह रहे हैं। उन्होंने एक रेफरेंस दिया सिर्फ मेड इन चाइना के सामानों का। असल में वो चाइना से बाहर निकल ही नहीं पाते, करे क्या है, वो चाइना उनके ट्रस्ट में पैसे भेजता रहा है, वो चाइना के साथ करारनामा साइन, अभी टोका नहीं। देखो ज्योति जी, मैंने आपको एक बार नहीं टोका, आपने अपनी पूरी बात की, हमने शांति से सुना ना आपको। चाइना के साथ एक करारनामा साइन है, उनको चाइना के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। उनका जो चश्मा है, जिस नज़रिए से वो देखते हैं, वो चाइना से बाहर देख नहीं सकते। जिस दिन वह करारनामा पब्लिक कर देंगे कि वो अंगूठा क्या काट कर आए थे, जो अंगूठा लगा कर आए थे, तब पता लग जाएगा दुनिया को कि क्या चाइना के साथ क्या अंदर खाते की क्या बातचीत है। और यही नहीं करारनामा, उसके अगेंस्ट पैसे भी आए, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे भी आए, और हमें पता नहीं उसके बाद उसके पहले क्या मामला चलता है, परंतु दुनिया कहती है कि राहुल गांधी वह बोलते हैं जो चाइना चाहता है, वह बोलते हैं राहुल गांधी। आप याद करिए, जो चाइना के हिसाब से चीज़ें होती है उसके हिसाब से बात करते हैं। यहाँ पर जब गलवान हो रहा था तब ये चाइना के साथ चाइना के डिप्लोमेट से भेंट कर रहे थे,
उनके साथ जाकर दोपहर में भोजन करते हैं और बाद में जब पकड़े जाते हैं तो मना करते हैं नहीं मैं नहीं गया। फिर इनके जब चाइना के एम्बेसडर यहाँ पर उस पिक्चर्स को पब्लिक कर देते हैं तो ये खड़े बेशर्म मतलब एक शर्मसार होकर ये कहते हैं नहीं नहीं वो पिक्चर थी, हम तो सिर्फ वहाँ पर उनके साथ चाउमीन या नूडल्स खाने गए थे। हकीकत है कि ये सब कुछ वो बोलते हैं जो चाइना इनसे बुलवाना चाहता है। असल में ये भारत की शक्ति को पहचानते ही नहीं और भारत की शक्ति को मान्यता भी नहीं देते। 33 मोबाइल कंपनियां हैं भारत के अंदर, 33 जो मोबाइल हिंदुस्तान में बनाती हैं। दुनिया के अंदर नंबर 2 पर अगर प्रोडक्शन है तो आज दुनिया में नंबर 2 के प्रोडक्शन पे आ गया चाइना के मुकाबले। आज हम बिल्कुल दुनिया की हर कंपनी यहाँ पर आकर प्रोडक्शन कर रही है। और तो और अभी एप्पल में जो कंपनी है उन्होंने भी कहा कि हम सारी की सारी अपनी ग्रेजुअली प्रोडक्शन हिंदुस्तान में शिफ्ट करेंगे। अभी आपने बताया गूगल अपनी प्रोडक्शन हिंदुस्तान में शिफ्ट करने वाला है, गूगल यहाँ पर नए अपने मोबाइल फोन लॉन्च करने वाला है। तो दिक्कत सिर्फ मोबाइल की नहीं है, सभी गेस्ट को फ्रेम में रखिए जरा। दिक्कत है सोच की कि इनकी सोच क्या है। इनकी सारी की सारी सोच चाइना से प्रभावित है। जब कभी कहते हैं कि हमारे जवानों की पिटाई कर दी चाइना के जवानों ने, इनको शर्म नहीं है। इन्होंने कहा हमारे जवानों की पिटाई कर दी। ठीक है, अब हमारे मतलब जब मैं सोच रहा था इनके दिमाग में ये होगा कि हमारे मतलब ये चाइना का पक्ष रख रहे हैं कि चाइना के जवानों की पिटाई कर दी, परंतु सच तो कुछ और था। सच ये है कि हमारे हिंदुस्तान के जवानों ने वहाँ जैसा मुंह तोड़ जवाब दिया वो भूलना नहीं चाहिए। और वो भी नहीं भूलना चाहिए जब एंथनी साहब ने सदन के पटल पर कहा कि हम चाइना के बॉर्डर पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड कर रहे, हम इसलिए नहीं बिल्ड कर रहे क्योंकि हमें डर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड करेंगे उसका उपयोग चाइना करेगा। ये इनके रक्षा मंत्री का बयान है। पार्लियामेंट के पटल, एक सेकंड और दीजिए, पार्लियामेंट के पटल पर। और आज भारत लगातार निरंतर अपना पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना बॉर्डर पे बिल्ड कर रहा है। आज वहां पर हम डटकर खड़े हैं और उनके आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ज्योति जी, मैं अभी बाकी मेहमानों पर आऊं लेकिन एक क्विक रिएक्शन आपका इसी पर चाहती हूँ। ये तो दुखती रह गया राहुल गांधी की ना, चाइना पर वो जब भी बोलते हैं चीन पर हमेशा कहीं ना कहीं पलटवार होता है और देश भर में पलटवार होता है। तो क्या जरूरत थी मध्य प्रदेश की रैली में ये चाइना मेड कपड़े, जूते, मोबाइल, बिना आंकड़ों पर बात की उन्होंने जो बात की। अब कल से आप देख रहे होंगे ना इसी को लेकर पूरे देश में बहस चल रही, क्या जरूरत थी इसकी? पूरे देश में रीमा जी बहस ये चल रही है कि प्रधानमंत्री जी हर इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में हर स्टेट में अपने नेताओं को नीचा दिखाकर अपने चाइना की बात करें ज्योति जी, अपने चाइना से क्या प्रेम है उसकी बात करें। अब देखिए आरपी सिंह जी, अभी तो मुझे मैं तो निवेदन कर रहा हूं चाइना पे बात रखे ना, बोलने नहीं दूंगा। चाइना मैं तो सर निवेदन कर रहा हूं आपसे, सर आपसे निवेदन कर। हो गया आरपी सिंह जी, हो गया। नहीं, चाइना पे बता दीजिए क्या प्रेम है ऐसा चाइना के साथ। चाइना की बात करेंगे, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मीडिया के लोग ही दिखाते हैं, मीडिया के लोग ही दिखाते हैं कि किस तरह चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर पर चाइना किस तरह हस्तक्षेप कर रहा है। सर अभी तो मोबाइल तक सीमित रहते हैं ना, थोड़ा सा बॉर्डर पर बाद में बात करेंगे, बॉर्डर की स्थिति पर बात नहीं हो रही है। कर लीजिए ना, आप सीमित हो जाए मोबाइल पर। तो मैं बात कह रहा हूं, मैं उनके कहने का जो तात्पर्य आप समझ लें कि मध्य प्रदेश की जनता को, युवाओं को, महिलाओं को ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आपके जो जब सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ मोबाइल कपड़े भी बनेंगे, जूते भी बनेंगे, सारे समान मध्य प्रदेश के युवा बनाएंगे। अनंत विजय जी, और वो टैग मध्य प्रदेश का होगा जो प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, छत्तीसगढ़ में कितने जूते खाने पड़ रहे हैं, को आगे बढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कितने जूते खाने पड़ रहे हैं उसका भी तो जवाब दीजिए। कितने जूते बनाए छत्तीसगढ़ में गठबंधन, उसको जो एक एससी और एसटी के मुख्यमंत्री जी को कितने जूते खाने पड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, उसका भी जवाब देकर जाए। आरपी सिंह जी, कितने जूते बनाए छत्तीसगढ़ के अंदर ये बताकर जाए एक बार। आप तो वो पार्टी हैं, आप तो वो पार्टी हैं। एक मिनट रुकिए, ज्योति जी लगाम लगाओ, ज्योति जी रुकिए, कितनों के कपड़े उतार रहे हैं, चाइना में कपड़े कितनों को उतारे हैं आपने, ज्योति जी राजस्थान में कितनों के कपड़े उतारे हैं आपने चाइना के। विजय जी का रुख करना चाहती हूँ जरा, एक मिनट। ज्योति जी ठीक है, अब रुकिए, अब नहीं, बहुत देर हो गई सर, 15 मिनट हो गए। अनंत विजय जी, एक बारीक चीज जो मैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद थोड़ा सा समझना चाहती हूँ, क्या देश में अगर एप्पल या गूगल या कोई भी फोन बनता है उसमें मेड इन इंडिया होता है लिखा हुआ, या मेड इन मध्य प्रदेश हो सकता है, मेड इन छत्तीसगढ़ हो सकता है,
या मतलब मैं थोड़ा सा ये समझना चाहती हूँ, ये हुआ है क्या अभी तक कि स्टेट का नाम किसी प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह आए? अगर एप्पल का फोन है तो मेड इन इंडिया की जगह मेड इन मध्य प्रदेश आ सकता है उस पर। अनंत विजय जी। रीमा जी, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि राहुल गांधी के चुनावी रैली में दिए गए बयान को आप लोग बहुत गंभीरता से ले रही हैं। मुझे हैरानी हो रही है इस बात को। जो व्यक्ति भारत को राज्यों का यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता हो और अमेरिका की तर्ज पर जिसकी संविधान की समझ ऐसी और कहे कि इसमें तो राज्यों की का कहीं उल्लेख ही नहीं है, और इस तरह की बातें संसद में कहने वाले व्यक्ति से अगर इस तरह की कोई बात कह रहा है कि मेड इन मध्य प्रदेश हो, तो उसको चुनावी रैली में बोला गया एक चुनावी जुमला समझकर उनको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल जी इस तरह की चीजें कर जाते हैं नादानी में। और मैं अभी आपके शो में आने के पहले मैं तैयारी कर रहा था तो मैं ये देख रहा था कि और अब तो वो मतलब बड़ी पार्टी के नेता भी नहीं है, वो एक सांसद मात्र है कांग्रेस पार्टी के। अब तो खड़गे जी जो आधिकारिक बयान देंगे वो होगा। तो राहुल जी के इतने कंट्रोवर्शियल बयान पड़े हुए हैं इंटरनेट पे, चाहे आलू सोना पता नहीं जाने क्या यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है। और आपको याद होगा रीमा जी क्या बता रहे हैं कि ये यूनियन ऑफ स्टेट किस तरह की बात कर रहे हैं? आप क्या आर्टिकल 1 क्या बयान तो था राहुल गांधी का? क्या अरे ये बयान तो था ना राहुल गांधी का? रीमा जी नहीं, आप देश को इस तरह गुमराह मत कीजिए। अरे सर रुकिए ना, नहीं था बयान। आप इनसे पूछिए आर्टिकल 1 क्या है, पूछिए इनसे आर्टिकल 1 क्या है, पूछिए तो यूनियन ऑफ स्टेट्स वाला बयान नहीं था क्या राहुल गांधी का? क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या आर्टिकल 1 क्या है? करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। आप एक तरफ राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, आप 140 करोड़ देखिए दूरदर्शन एक रैली है, दूरदर्शन दूसरे चैनल से कंपेयर नहीं कर दिए। ये गांव के लोग देखते हैं, किसान लोग देखते हैं, इसके रिस्क ज्यादा। आप इस तरह की तो आपके गलत बोलने से भी बात नहीं चलेगी। क्योंकि दूरदर्शन एक ऐसा चैनल है, एक मिनट रुकिए, आपने बिल्कुल सही कहा ज्योति जी। दूरदर्शन एक ऐसा चैनल है जो देश को गुमराह करने वाले लोगों से सचेत करता है सबको। क्योंकि किसान भी देखते हैं, मजदूर भी देखते हैं, हर बच्चा दूरदर्शन देखता है। इसीलिए दूरदर्शन पर हमें ये बताना पड़ेगा कि ये मेड इन चाइना को लेकर के जो प्यार कई लोग दिखा रहे हैं, ये क्यों दिखा रहे हैं? ज्योति जी ये तो दिखाना पड़ेगा ना, इसका खुलासा तो करना पड़ेगा। जो सच्चाई के आंकड़े हैं सर, रुकिए ना, अरे सर सच्चाई के आंकड़े जो है वो तो दिखाने पड़ेंगे ना। बोल दीजिए मेरा फोन एप्पल का है लेकिन ये मेड इन इंडिया है, ये तो दिखाना पड़ेगा। मेरे हाथ में चाइना का फोन नहीं है, हर बच्चे के हाथ में चाइना का फोन नहीं है। ये देखिए, ये चाइना का फोन नहीं है सर, मेड इन इंडिया है। ज्योति जी आपको दिखाना पड़ रहा है, गुमराह नहीं करना देश को। कि जो अनंत विजय जी ने भी दिखाया, उनके हाथ में भी मेड इन इंडिया फोन है। उल्टा आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। अखिलेश कटियार का रुख करूंगी, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि सुर्पनखा है अखिलेश जी को भारतीय जनता पार्टी। अच्छा अरे सुनिए ज्योति जी इन्होंने तो अपना मोबाइल हरी में जूता नहीं दिखा सकता आपको निकाल कर। मेरा जूता मेड इन इंडिया है और दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर है जूते मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत। आपकी जानकारी के लिए भारत और चाइना के बॉर्डर की बात कीजिए। तो डिबेट में जूता नहीं आ सकता आपको। जिस प्रकार की आपकी भाषण है, जिस प्रकार की आपकी भाषा है, वो जूता दिखाने के काबिल है। ठीक है अखिलेश कटियार जी का रुख करूंगी। अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी अरे सर मैं तो बता रहा हूं जूता मेड इन इंडिया है। आपने अभी कहा जूता कहां का है? ये कुर्ता मेड इन इंडिया है। आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक सिंसियर प्रवक्ता हैं, आप बताइए। अरे मैं तो बोल रहा हूं आपको दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा जूते बनते हैं तो भारत नंबर 2 पर है। की बात कीजिए, दुनिया के जूता मैन्युफैक्चरिंग में भारत नंबर 2 पर है। आपने जूते की बात करिए, मोबाइल में दुनिया के अंदर नंबर 2 पर है जूता मोबाइल में। ज्योति जी और आरपी जी एक मिनट रुकिए सर, मेरी कोशिश है ज्योति जी सुनिए ना। किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर कोई अटैक नहीं है, लेकिन देश को आंकड़े और सच्चाई बताना हमारा फर्ज है। मेरा भी, अनंत जी का भी, सभी पत्रकारों का, हम वही कर रहे हैं। अखिलेश जी आप राहुल गांधी के बारे में एक गलत स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट गलत नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी जी के बारे में कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दे रहे, सिर्फ फैक्ट्स बता रहे हैं। अच्छा चलिए मैं एक मिनट अनंत जी रुकिएगा।
आपको पता है जब राहुल गांधी ने चाइना यूनियन स्टेट, उसके बाद वो खालिस्तानी अमृतपाल ने कहा था कि भारत एक यूनियन स्टेट है, उसने यह भी कहा था कि ये तो बयान नेता देते हैं भारत के। क्या उन्होंने बोला? ये अमृतपाल ने राहुल गांधी को कॉपी किया था और बोला था कि आप दोनों को म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि एक मिनट बहुत देर से अखिलेश जी भी इंतजार कर रहे हैं। ज्योति जी, इस तरह नहीं होता ना सर। आप देखिए वरिष्ठ पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इस तरह नहीं बात करते और लोगों को भी मौका देते हैं। एक मिनट रुकिए ज्योति जी, देखिए पूरे शो में 20 मिनट आप ही ने ले लिए हैं, पूरे शो में 20 मिनट आपने लिए हैं। ज्योति स्टेटमेंट दिया कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, आप उसको काउंटर कीजिए। अखिलेश यादव के बारे में थोड़ा बात करते हैं सर, रुकिए ना। अखिलेश कटियार जी, आजकल अखिलेश यादव हर बात पर राहुल गांधी पर अटैक कर ही रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा जनगणना वाले मुद्दे पर कि अगर जब सत्ता में थे तब बात करनी चाहिए थी। इस स्टेटमेंट पर अखिलेश जी आपकी पार्टी का क्या कहना है? क्या वाकई में देश के बच्चे के हाथ में इस वक्त जो मोबाइल है, कपड़े हैं, जूते हैं, सब कुछ जो है वो मेड इन चाइना है, ये आप भी मानते हैं अखिलेश जी? नहीं, मैं इस पे दो बातें कहना चाहता हूँ रीमा जी। बोलिए। कि जो कंपनियां मोबाइल बनाती हैं, चाहे वीवो हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे पेगाट्रॉन हो, ट्रांजिन हो, ऐसी 20 कंपनियां हैं जिनका इंडिया में बड़े पैमाने पे लेकिन मुनाफा वो भारत के पास नहीं है। हम कहते हैं कि भारत में बन रहे हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री से ये चाहता हूं कि जिस तरीके से उत्पाद भारत में बढ़ा है तो ये मुनाफा चीन ना जाए। आप भारतीय कंपनियों को क्यों नहीं बढ़ावा देते हैं आप? और कपड़े की जो बात रीमा जी आपने यहाँ पे कही, बड़ी अच्छी बात कही। भारत में गारमेंट एक्सपोर्ट में किसी टाइम पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता था। आज बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश आपसे गारमेंट्स का बिजनेस छीन के चला गया। क्या कर रही थी भारत की सरकार? अखिलेश जी, इस बार दिवाली पर आपने वोकल फॉर लोकल अपनाया या नहीं अपनाया? इस बार दिवाली पर नहीं, लोकल फॉर वोकल हमने बिल्कुल लोकल चीजों को हम बढ़ावा देते हैं। लेकिन भारत की जो सरकार है वो चंद पूंजीपतियों को तो महिमा मंडित करती है, ठीक है, लेकिन भारतीय जो मंझोले व्यापारी है उनको स्थापित करने में कोई काम नहीं करती। इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह थोड़ा सा वक्त की बाधा है अखिलेश जी, आज थोड़ा सा वक्त की बाधा है। मैं फाइनल कमेंट आरपी सिंह का इस पर और उसके बाद मुझे शो वाइंड अप करना होगा। आरपी सिंह, मैं माफी चाहता हूं ज्योति जी, थोड़ा अपने नेता को बोलो थोड़ा ज्ञान बढ़ाएं, थोड़ा जमीन पे उतरें। ये जो व्हाट्सएप की दुनिया पे जो चाइना से या फीड आ जाता है उनकी ग्लोबल टाइम से, वो पढ़कर मत बोला करें। सच ये है कि दुनिया के अंदर आज भारत एक ताकत के रूप में उभरा है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दुनिया की हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिंदुस्तान आ रही है और आज भारत के अंदर हर मोबाइल कंपनी भारत के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही है। दुनिया के अंदर नंबर 2 हम हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और यही नहीं कपड़ों के अंदर भी और जूतों के अंदर भी। और आज भारत नंबर 3 पर है इकोनॉमी में। आप जब छोड़कर गए थे 5 पर है, जब आप छोड़कर गए थे हम 10वें नंबर पे थे, आज हम 5वें नंबर की इकोनॉमी है दुनिया की। जिस राहुल गांधी के बयान को इन्होंने गलत बताया, मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ, राहुल गांधी को पूछो जो वो जूता है उनका वो कहाँ का है, आप गलत उनसे पूछिए। वो जो टी शर्ट पहनते हैं वो कहाँ बनती है, पूछ लेना चाहिए उनसे। आलोक सोलन कहता है वो नरेंद्र मोदी का वो आप ही का बयान था, आप ही के नेता का बयान था। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की बात है, आज हमें इस शो को यहीं समाप्त करना होगा। लेकिन इस मुद्दे पर क्योंकि अभी चुनाव जो है वो लगभग अब सारे ही मुद्दों को लेकर के समेट चुका है, कल हम 1 घंटे की डिबेट करेंगे इस मुद्दे पर कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान खास करके कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर जनता इस बार सरकारों को चुनेगी। कल शाम 5 बजे 5 की पंचायत में दोबारा होगी मुलाकात। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद।